इस बारिश में मुझे उस गधे को ढूंढना पड़ रहा है। आज मिल जाए तो मैं उसे इतना मारूंगा कि उसके फरिश्ते भी कांप उठेंगे। घनश्याम दास गुस्से में बड़बड़ा रहा था और तभी उसकी नजर सामने झोपड़ी में सो रहे किसी जानवर पर पड़ी। वो गुस्से में सीधा झोपड़ी में पहुंचा और एक जोरदार डंडा लगाया। अरे किसकी इतनी मजाल हुई कि मुझे मारे? अबे तेरे मालिक की निकम्मे नामुराद गधे कहीं के, तुझे तो मैं आज छोड़ूंगा नहीं। घनश्याम दास ने ना आव देखा न ताव और शेर पर छड़ियां बरसाने लगा। शेर भी समझ नहीं पाया कि ये कौन बहादुर है जो उसे मार रहा है। शेर को लगा कि ये साधारण आदमी नहीं है और इसे जीतना तो बिल्कुल नामुमकिन है, इसलिए उसने भी अपनी हार स्वीकार कर ली। चल घर चल निकम्मे कहीं के, आज रात तो मैं तुझे सोने भी नहीं दूंगा और खाना भी नहीं दूंगा। चल। शेर इतनी मार खा चुका था कि अब वो भीगी बिल्ली बन गया था। न जाने उसे क्या हुआ, वो घनश्याम दास के बताए रास्ते पर चुपचाप चलने लगा। दोनों घर पहुँचे। चल अब सारी की सारी बोरियां खींचकर अंदर ले जा, मैं इन्हें नहीं उठाने वाला, ये सारा तेरा काम है। चल जल्दी कर। घनश्याम ने बैठकर शेर से सारा काम करवाया और फिर उसे खूंटे से बांध दिया। हाँ अब यहाँ से कहीं गया ना तो फिर देखना, तेरी ऐसी सुताई करूंगा ना कि पिछवाड़ा लाल हो जाएगा। इतना कहकर घनश्याम दास सोने चला गया। शेर को भी लग रहा था कि ये कोई वीर है और इसका कहा न मानना मतलब सीधा मौत से टक्कर। वो चुपचाप वहीं पड़ा रहा और उसने हिलने की कोशिश भी नहीं की। सवेरा हुआ तो सारे गांव में हल्ला मच गया था। लोग दूर दूर से घनश्याम दास के घर में खूंटे से बंधे शेर को देखने आ रहे थे। ये का नजारा है भैया, कलयुग में ऐसा भी होता है क्या? मुझे तो लगता है कि ये घनश्याम दास बहुत बहादुर आदमी है भाई। इसने खूंखार शेर को अपने आंगन में ऐसे बांध रखा है जैसे कोई भेड़ बकरी हो। वीर है भैया तभी तो। ये वही शेर है जिसने सबको परेशान कर रखा है, यहाँ भीगी बिल्ली की तरह बंधा पड़ा है। लोगों का शोर सुनकर घनश्याम दास बाहर आया। अभी वो कच्ची नींद में ही था, तभी उसकी नजर बाहर बंधे शेर पर पड़ी। बाप रे बाप, ये शेर मेरे घर में कहाँ से आया? अरे नहीं 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 नहीं, हाँ कहीं रात के अंधेरे के कारण धोखे से मैं इसे तो नहीं पकड़ लिया है। हे ऊपर वाले, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? घनश्याम दास कुछ भी और कहता, इसके पहले ही उसके घर महल से सिपाही आ गए। क्यों, तुम ही हो घनश्याम दास? चलो, तुम्हें महाराज ने महल में बुलाया है। क्या मुझे? पर काहे भैया, मैंने क्या कर दिया है? मैं तो एक मामूली सा गरीब आदमी हूँ, मुझे माफ कर दो। अरे तुम मामूली कहाँ हो, तुमने इस आदमखोर शेर को इतनी बहादुरी से पकड़ा है, तुम्हें तो महाराज इनाम देंगे। चलो चलो, देर मत करो, वहाँ सब तुम्हें देखना चाहते हैं। ये सुनकर घनश्याम दास की छाती और चौड़ी हो गई। वाह वाह वाह, क्या क्या सच में? लेकिन मगर फिर इस शेर का क्या होगा? क्या ये यहीं मेरे आंगन में खूंटे से बंधा रहेगा? अरे नहीं नहीं, इसे लेने तो अभी महल के कुछ खास शिकारी आएंगे। इसे महल में पालतू शेर की तरह रखा जाएगा, इससे महाराज की शान बढ़ेगी। तब तक इसे यहीं बंधा रहने दो जब तक वो लोग आते नहीं। तुम हमारे साथ चलो। घनश्याम मजे में महल चला जाता है और इधर गांव के लोगों में खूंटे से बंधे शेर के चर्चे हो जाते हैं। अरे वाह 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 वाह, क्या हरी भरी घास है। उस रूखी सूखी घास से तो बेहतर ही है। अब तो मैं सोच रहा हूँ कि मालिक के घर कभी ना जाऊं। खड़ूस कहीं का, न जाने कैसा विचित्र आदमी है वो। अरे बीनू भाई, तुम उस खूंटे से बंधे शेर को देखने गए कि नहीं गए? अरे उसके तो इतने चर्चे हैं गांव में कि क्या ही कहने। नहीं नहीं, मैं तो अभी नहीं गया, लेकिन मुझे जाना है। बड़े चर्चे सुने हैं उसके कि कैसे घनश्याम ने उसे मार मार के खूंटे से बांध दिया। बड़ा बहादुर निकला घनश्याम। जैसे ही चंपक ने अपने मालिक का नाम सुना, वो तो दंग ही रह गया। क्या बहादुर है ससुरा? वो कायर कब से बहादुर हो गया? अरे वो तो बस मुझे मारता है, वही उसकी सारी बहादुरी है। जरा इन लोगों के पास जाकर इनकी पूरी बातें तो सुनूं, आखिरकार ये माजरा क्या है। अरे अगर उस शेर को देखना है तो शाम से पहले चले जाना दोस्त, वरना महल के सिपाही आकर उसे ले जाएंगे। सुना है महाराज उस खूंखार शेर को महल की शोभा बनाकर रखने वाले हैं। हाँ हाँ हाँ, मैं तो जरूर जाऊंगा उसे देखने। अरे भाई, ऐसा अजूबा रोज रोज कहाँ देखने को मिलता है। दोनों आदमी बातें करते हुए आगे चले जाते हैं और चंपक हैरान हो जाता है। अरे बाप रे, ये सब मुझे क्या सुनने को मिल रहा है? ये खबर तो बहुत अतरंगी लगती है। लगता है वापस जाकर देखना ही पड़ेगा। वैसे भी अभी वो मालिक वहाँ नहीं होगा तो मैं भी बच जाऊंगा। चंपक अपने घर लौटता है और उसके सामने एक शेर ढेर हुआ उसके घर के दरवाजे पर लेटा था। ऐसे शेर को यूं अपनी तरह खूंटे से बंधा देखकर चंपक भी हैरत में पड़ जाता है। अरे ये क्या?
ए शेर भाई, ये कैसे दिन आ गए हैं तुम्हारे? किसी गधे की तरह खूंटे से बंधे पड़े हो भाई। आखिर क्या हुआ है तुम्हारे साथ? अरे मुझे अपना दोस्त समझकर ही बताओ। गधे के मुंह से दोस्त शब्द सुनकर तो जैसे शेर पिघल ही गया। क्या बताऊं, उस आदमी ने मुझे कल रात इतना मारा कि मुझे लगा वो कोई वीर है, और मैं चुपचाप यहाँ पर आकर बैठ गया। और तो और मैंने उसकी बोरियां भी उठाई है। वाकई में कुछ बात तो है मेरे मालिक में। उसने पीट पीट कर एक शेर को भी गधा बना दिया। शेर भाई, ये इंसान कुछ भी कर सकते हैं। अरे तुम हंस रहे हो? मुझे तो लगा था कि तुम वाकई में एक दोस्त की तरह मेरी मदद करने आए हो। ओ भैया, मैं एक गधा होकर भला शेर से दोस्ती क्यों करूंगा? मैं गधा जरूर हूँ, मगर इतना बड़ा वाला गधा नहीं हूँ। खैर, तुम यहीं बंधे रहो और मैं चला जंगल की हरी भरी घास खाने। जंगल? वहाँ तो मैं बड़े चैन से रहता था। हाँ, लेकिन अब मैं वहाँ चैन से रहूंगा, क्योंकि अब तो वहाँ तुम्हारा खतरा भी नहीं रहा। मालिक ने कुछ तो अच्छा काम किया मेरे लिए।